हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आज ईसाई धर्म से संबंधित समान ज्ञान लाया हूँ, जो कि मैंने बौद्ध, पारसी, जैन और शैव धर्म पर मैं वीडियो में बना चुका हूँ। चलिए, पहला सवाल है ये हमारा कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे ईसा मसीह थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो जेरूशलेम के निकट बेथलेहम गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्रिसमस पर्व किस रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 25 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा ईसा मसीह के पिता क्या नाम था। तो ईसा मसीह के पिता का नाम था जोसेफ, जो था ईसा मसीह के पिता का नाम था। ईसा मसीह माता का क्या नाम था। तो मेरी, इनका माता का नाम जो था मेरी था। चलिए, अगला क्वेश्चन है रोगियों को ठीक करना, मृतकों को जिंदा करना जैसे चमत्कार देखकर लोगों उन्हें क्या मानने लगे थे। तो मसीहा उन्हें मानने लगे थे। चलिए, अगला सवाल है हमारा ये है ईसा मसीह के 2 प्रथम शिष्य कौन थे। तो इनके 2 शिष्य पहले बने थे। तो एंड्रूस और पीटर जो है इनके शिष्य बने थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह को कब सूली पर लटकाया गया था। तो 33 ईस्वी में इन्हें लटकाया गया है। मतलब आज से 2000 साल पहले इन्हें लटकाया गया था। चलिए, किस रोमन गवर्नर द्वारा जीसस को सूली पर लटका कर हत्या करवा दी थी। पोर्टियस ने जो है इनको सूली पर लटका के इनकी हत्या करवा दी थी। चलिए, आगे चलते हैं। यहूदी नियम के अनुसार सर्वाधिक पवित्र किस दिन को माना जाता है। तो इन्हें यहूदी नियम के अनुसार जो है शनिवार को सबसे अधिक पवित्र दिन माना जाता है। चलिए, ईसाई धर्म के 2 शाखाएं कौन कौन से हैं। तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्ट कैथोलिक जो है इनके 2 शाखाएं हैं। चलिए, आगे चलते हैं। ईसा मसीह की मृत्यु तथा पुनर्जागरण किस रूप में मनाया जाता है। तो ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। भारत के मद्रास क्षेत्र में किसने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। संत थॉमस ने जो है भारत के मद्रास क्षेत्र जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया था। चलिए, आगे चलते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म की भारत में कब आगमन हुआ था। तो 1706 में इसमें भारत में आगमन हुआ था। ईसाइयों को उपासना स्थल को क्या कहा जाता है। तो इन्हें उपासना स्थल को चर्च कहा जाता है, जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ मंदिर जो होता है, जहाँ गुरुद्वारा जो होता है, इसके चर्च को कहा जाता है। तो ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है। तो पोप कहा जाता है। इसके जो बड़े धार्मिक नेता जो होते हैं इन्हें पोप कहा जाता है। पोप के कार्यालय को क्या कहा जाता है। तो पॉप्सी कहा जाता है। पोप के कार्यालय क्या कहा जाता है। तो पॉप्सी कहा जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। ईसा मसीह के द्वारा चुने 12 अनुयायियों को ईसाई लोग क्या कहा जाता है। तो देवदूत कहा जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। तो बाइबिल क्या है। तो ईसाई धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसको बाइबिल कहा जाता है। इसमें इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट और होता है एक न्यू टेस्टामेंट होता है। चलिए, आगे चलते हैं। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने लाया हूँ। चलिए, ईसा मसीह का जन्म स्थान है तो बेथलेहम में बता चुका हूँ। इसका वर्तमान स्थान जो है जो फिलिस्तीन देश है वेस्ट बैंक में है। चलिए, गुड फ्राइडे से सबसे पहले उपासक की 40 दिन की अवधि को लेट कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है गुड फ्राइडे ईसा मसीह की मृत्यु का दिन है, जबकि ईस्टर रविवार को जो गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आता है उन्हें पुनरुत्थान का दिन होता है। इसलिए रविवार को अक्सर जो है छुट्टियां मनाई जाती है। चलिए, आगे चलते हैं। जुडास इस्करियोट या न्यू टेस्टामेंट के अनुसार यीशु के 12 मूल प्रेरित में से एक था जिसने उन्होंने धोखा दिया था। ठीक, आगे चलते हैं कि 22वीं ईस्वी में सेंट थॉमस ने भारत आने वाले प्रथम सेंट थे। मैंने 52 ईस्वी 52 ईस्वी में तो सेंट थॉमस जो है भारत आने वाले पहले संत ईसाई थे। दुनिया में ईसाइयों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला राष्ट्र जो है कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है USA जो है ये सबसे ज़्यादा ईसाइयों वाला देश है। चलिए, आगे चलते हैं। बाइबिल जो है क्या है। तो इसका धार्मिक ग्रंथ है। बाइबिल का पहला अधिकृत संस्करण
जिसे किंग जेम्स संस्करण भी कहा जाता है, जो कि 1611 में प्रकाशित किया गया था। चलिए, दास हुक्मनामे को ईश्वर से लोगों तथा मूसा द्वारा लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसाइयों को 1582 में लागू किया गया। जूलियस कैलेंडर के अनुसार पोप गेनरी 13वीं द्वारा इसे पेश किया गया था। तो पोप गेनरी द्वारा तृतीय द्वारा जो है ईसाई कैलेंडर को जो है इसे लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। रोमन थॉमस चर्च के प्रमुख पोप इटली से घिरे एक भूमिगत देश है जिसे वेटिकन सिटी कहते हैं। ये जो वेटिकन जो सिटी जो है ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसे पोपों की भी भूमि कहा जाता है। इसे जो है पोपों की भूमि कहा जाता है। चलिए, हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।